जनता परिवार दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी को तिरवाल नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। दैनिक कार्यों में दिशाओं का क्या महत्व है? सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए एवं पढ़ते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए? नमोस्तु भगवत। अच्छा, सोचो, हम लोगों को सोना भी नहीं आता है। जो मुनि महाराज आत्मा में जागते हैं, उनसे पूछा जा रहा है शयन कैसे करें। मगर बात सही है, यदि ज्ञान नहीं है तो पता करने में कोई बाधा नहीं। सब लोग शयन करते हैं। लोग तो रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोना नहीं छोड़ते। मगर ये याद रखो, एक श्लोक मैंने बनाया है, प्राग श्री शयने विद्या आयुर्वृद्धि दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता आयुर्हानि उत्तरे। इसमें वही बात हमने रखी है जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। यहाँ ये कहा गया है, यदि मान लो कोई पूर्व दिशा में सिर करके सोता है, सुन रहे अरिहंत, पूर्व दिशा में सिर करके सोता है तो विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, वह सोने वाला बुद्धिमान बनता है। यदि दक्षिण में सिर करके सोते हैं तो आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। जितनी आयु लेके आए उतनी आयु आप भोगने में समर्थ हो सकते हो। किंतु यदि पश्चिम में सिर करोगे तो महाचिंता, भयंकर चिंता उत्पन्न हो सकती है, टेंशन हो सकता है, सिर भारी रह सकता है, परेशानी आ सकती है। और उत्तर दिशा में यदि सिर करते हो तो आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। हम समय से पहले मरण को भी प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है, समाधि आदि के प्रसंग में उल्टी श्वास चलने लगती है, उस समय साधक को दक्षिण में पैर और उत्तर में सिर करके सुलाया जाता है, ताकि अंतिम श्वास के साथ प्राण निकलने में कोई कष्ट ना हो। मतलब उत्तर दिशा में सिर करते हैं तो आसानी से प्राण निकल जाते हैं, मरण होता है। दक्षिण में सिर करते हैं तो आसानी से मरण नहीं होता, पूरी उम्र जीवन जी सकता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। एक बात और बोलता हूँ, हम लोग सोते हैं, चित्त सो जाते हैं, कभी भी छाती पर हाथ नहीं रखना चाहिए। इससे श्वासोच्छ्वास में बाधा आ सकती है। आपको कोई अनेक प्रकार की घबराहट आदि हो सकती है। और दूसरा, सोते हैं तो करवट से सोना ही सर्वोत्तम होता है। अब करवट से सोते हैं, उसमें भी यदि मान लो उठना है, कितना भी आवश्यक काम हो जाए, पहले करवट लो और करवट से धीरे से उठकर बैठो। और बैठ करके बिस्तर से जल्दी उठ के नहीं जाओ, थोड़ा सा 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़, इतना समय प्रमाण बैठो, फिर धीरे चल के जाओ। अन्यथा निद्रा में यदि चलोगे तो दीवार आदि से टकरा सकते हो, दुर्घटना हो सकती है। जब लेटना है तो दाएं या बाएं करवट लेकर के ही लेटना चाहिए, बेसी उठना चाहिए। यही शयन करने की उचित विधि होती है। इससे स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इतना ही है। जो पढ़ाई के लिए, क्या पढ़ाई के लिए ऐसा अपने को उत्तर दिशा में या पूर्व में बैठना चाहिए। और पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 6 बजे का जो काल होता है सुबह का, वो अध्ययन करने का सर्वोत्तम काल होता है। उसमें बुद्धि विशेष काम करती है।
दिन में पढ़ने की अपेक्षा से यदि 3 से 6 के समय पढ़ते हैं तो हम कई घंटों की पढ़ाई 1 घंटे में कर सकते हैं। प्रीति जैन इटारसी। और तैयार रहें श्रीमती अर्चना जैन इटारसी। महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि जैसे अब वो उपवास वगैरह करते हैं तो सुबह बोलते हैं 4 प्रकार के आहारों में से पानी को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के आहारों कल सुबह के 10 बजे तक के लिए त्याग, और जब तक पानी नहीं पी रहा है पानी का भी त्याग। तो जैसे कभी कभी तो जैसे पूरे समय निकल जाता है, फिर पानी शाम को त्याग देते हैं, और पानी की छूट लेने से उसका दोष लगेगा? पानी उपवास में लेना कि दूसरे दिन कब किया? नहीं, उसी दिन जैसे कि पानी की छूट रखते हैं पर पानी नहीं लेते हैं। अब देखो, उपवास तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करने पर धर्म ध्यान पूर्वक जो होता उसको उपवास कहते हैं। चारों प्रकार के आहार का भी त्याग कर दिया और संसार के घर व्यापार के काम करोगे तो तब भी उल्लंघन माना जाएगा। घर व्यापार के सभी कामों को छोड़ करके चारों प्रकार के आहार का त्याग करना वह उपवास माना जाता है। यदि आपने पानी की छूट रखी है अथवा पानी आप नहीं पीते हैं फिर भी आपको उपवास नहीं जल उपवास माना जाएगा। हमारे दिगंबर जैन आचार्यों ने चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को ही अनशन तप कहा है। जल भी एक प्रकार का आहार है। जल की छूट रखोगे तो वह जल उपवास माना जाएगा, किंतु जल को भी बिल्कुल छान कर उबाला हुआ अकेला जल होना चाहिए। उसमें लौंग आदि का पाउडर मिलाएंगे तो एकासन की कोटि में आ जाएगा, उपवास नहीं माना जाएगा। किंतु जल उपवास, जल लेकर उपवास करना जल उपवास मानते हैं, जो कि सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने मूलाचार प्रदीप में इसका कथन किया है। बाकी आचार्यों ने तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना ही उपवास माना है, जिसको निर्जला उपवास कहते हैं। जी, और इसके बाद तैयार है श्रीमती उषा बजाज इटारसी। में हमारी 24वीं चल रही है, तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह हैं, तो भविष्य में जो होगी उनके भी सेम चिन्ह रहेंगे या बदलेंगे, थोड़ा बताएं। और प्रथम तीर्थंकर भगवान के क्या चिन्ह होगा, आप बताएं कृपया। देखो, ऐसा है, तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर होंगे, ये तो निश्चित है। भरत ऐरावत में संख्या 24 ही होगी इनकी, मगर चिन्ह का ऐसा नहीं है। चिन्ह यही हो ऐसा कोई कथन नहीं आया है। चिन्ह क्या होंगे ये भी हमें पढ़ने में नहीं आया है। संभवतः आने वाले जो तीर्थंकर होंगे उनमें प्रथम तीर्थंकर महापद्म तीर्थंकर होंगे, ऐसा मुझे स्मरण है। बाकी आप देख करके कन्फर्म कर लेना। श्रीमती उषा बजाज इटारसी। इसके बाद तैयार है श्रीमती प्रभा जैन इटारसी। आंसू कई प्रकार के होते हैं, वेदना, विरह, करुणा, दुख, हर्ष। तो महाराज जी, मुनि महाराज की जो 32 प्रकार के अंतराय हैं, तो उनमें क्या हर्ष के आंसू भी अंतराय का कारण बनते हैं? अच्छा। क्या? क्योंकि कई बार मुनि महाराज घर में जैसे आते हैं तो एकदम से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। हाँ, देखो ऐसा है, मुनि महाराज आहार करने को जाते हैं तो वो आहार के प्रसंग में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान मुनि महाराज के आहार की चर्या में उपयोग नहीं होते, निषेध किया है। अवधि ज्ञान आज तो है ही नहीं, यदि होता है तब भी अवधि ज्ञान का उपयोग करने को मना किया है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अनुसार वह 46 दोषों को टालकर 32 तरह के अंतरायों को पालकर आहार चर्या करते हैं। अब आपने पूछा आंसू आते हैं, आंसू आने पर तो अंतराय कहा गया है, इसलिए हम कैसे समझें कि आपके आंसू हर्ष के आ रहे हैं
क्या आपके विरह के शोक के आंसू आ रहे हैं? आपको पीड़ा है या आनंद है, हम कैसे कहें? मगर फिर भी परिस्थिति को देखकर काम करना होता है। पीड़ा के शोक के आंसू आते तो अंतराय तो करना ही है। कोई दुख दर्द है तो आहार करना ठीक नहीं, अंतराय करना है। मगर उसको भी देखते हैं। एक बार घटना मेरे साथ घट चुकी है। प्रथम बार विदिशा गए आचार्य जी के साथ में। एक श्रावक के यहाँ हमारे आहार हो रहे थे और पर्याप्त भीड़ थी। एक छोटी बिटिया 8-9 साल की होगी, वो सामने दीवार से चिपक कर रो रही थी। मेरा मन हुआ ये लड़की चौके में रो रही है, अंतराय करना है अपने को। मैं अंतराय करने वाला ही था। मन में आया एक बार क्लियर तो करो, अंतराय करें तो क्यों करें, कहीं ऐसा ना हो मैं अंतराय कर दूं, अभी रो रही है, बाद में पिटाई हो जाए, कुटाई हो जाए तो मैं निमित्त बन जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इशारे से बोला इधर आओ, और वो आई। मैंने हूँ, क्यों रो रही हो? हमको सब लोग आहार नहीं देने दे रहे, बताओ। आहार देने नहीं मिला मेरे की, ये तो अच्छी बात है यार, आहार देने को रो रही है, हैं? करने को तो नहीं रो रही ना। तो हमने इशारा किया, पहले मुंह धोकर, आंसू पोंछ के मुंह धो के आओ। वो आई, दोबारा शुद्धि बुलवाई, उन्हें उससे आहार लिया। अब बाद में हमने तो रिस्क ले ली अपने हिसाब से, गुरु को तो बताना पड़ेगा। जिसका अंतराय करना चाहिए अंतराय नहीं किया। तो हम गए, हमने कहा आचार्य श्री जी, आज चौके में एक बिटिया रो रही थी, आंसू भी आ रहे थे, हमने अंतराय नहीं किया। क्यों नहीं किया? असली हमको अंतराय करने का भाव आया, हमको लगा पूछे तो क्या है, इशारे से पूछा, बोल रही थी हमको आहार नहीं देने दे रहा है, इसलिए हम आंसू आ रहा है, रो रहा आ रहा है। कि ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी इच्छा ही महाराज जी, इच्छा ही महाराज, इच्छा ही महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है, वो तो आपने सुबह हल हो गया है, उसमें प्रवचन में हल हो चुका है, पर मैं फिर से बता दे रही हूँ उसको। जो भगवान की जो 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, तो उसमें आपने बताया तो सुबह के उसको पाषाण की मूर्ति कह के लोग पूजते नहीं हैं, इसका। हाँ तो बता दिए सुबह हमने। हाँ सुबह बता आपके लिए। देखो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, सबको तत्व को समझना चाहिए। विज्ञानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक अपनों को गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो ग्रहण कैसे करेंगे, और जब तक दोषों का ज्ञान नहीं होगा त्याग कैसे करेंगे। कई लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं। आप लोग ऐसा ना समझें कि हम जो करते हैं सही करते हैं। आप लोगों की भी भ्रांतियाँ हैं। क्या है? अंगूठी में आजकल महाराज के भगवान के फोटो लगवा लेते हैं, पेन की क्लिप में फोटो होते हैं महाराज के भगवान के होते हैं, घरों में तस्वीरें होती हैं उनको नमस्कार करते हैं। गलत बात। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तो प्रतिमा की भी पूजा नहीं होती, पूजनी नहीं होती, तो इनमें तो आपको करना ही ठीक नहीं। आजकल स्टेटस डालते हैं मोबाइल आदि में फोटो, ये भी पूजनीय नहीं होते हैं। आप डालते हो, आप समझो स्मरणीय है, इतना तो कह सकते हैं हम, पूजनीय नहीं मान सकते हैं। जहाँ तक भगवान की धातु की पाषाण की प्रतिमा को लेकर चर्चा है, तो मैं पुनः कहता हूँ, भाई जब तक प्रतिष्ठा नहीं तब तक तो पाषाण हो सकती है, मगर जैसे ही उसके 5 कल्याणक संपन्न हो जाते हैं, सूर्य मध्य दे दिया जाता है, तो वह प्रतिमा नहीं होती, भगवान का रूप धारण कर लेती है। जो भगवान की आराधना से लाभ मिलता है, भूबहू बेसाई भगवान प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, उससे भी लाभ मिलता है। कभी ऐसी गलती नहीं करना। भाई वेदी पर विराजमान प्रतिष्ठित भगवान को पाषाण धातु नहीं बोलना। दर्शन करते समय भी उनको पाषाण धातु मत देखना,
उनको वीतरागी देखना और वीतरागता को देखकर वीतरागता को प्राप्त करने के लिए नमस्कार करना उसके लिए। चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन आगम के अनुसार बालकों को कान छिदवाना आवश्यक है, और महाराज जी आचार्य श्री का इस बारे में क्या चिंतन है ये भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। हमारा देखो ऐसा है, आजकल तो अलग ही कहानी हो गई है। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अब कान छिदवाने की बात की, लड़कों को बच्चों को कान छिदवाना चाहिए नहीं छिदवाना चाहिए, ये कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं है, कोई श्राप का आचार में कोई ऐसा तो बताया नहीं है। आजकल वैसे भी आप लोग धार्मिक दृष्टि को लेकर कौन सा काम करते हैं। आपने तो देख लिया फिल्मी कलाकार सलमान खान शाहरुख खान ने दाढ़ी बढ़ा ली तो उन्हें बढ़ा ली, उन्हें कटा ली तो हमने कटा ली, उन्हें कान छिदवा ली तो हमने छिदवा लिए। इसका कोई धर्म से तो हिसाब है नहीं। आप लोग तो नकल करते हो, भीड़ चाल इसको बोलते हैं। भीड़ होती है, एक भीड़ जहाँ जाती है पूरी की पूरी भीड़ें वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है। हाँ इतना अवश्य कान में जो पैंट होते हैं उससे बुद्धि तो बढ़ती है। इसलिए पहले कोई गलत करता था तो शिक्षक लोग कान खींचते थे, कान पकड़ो गलती नहीं करेंगे। उसका मतलब कान में जो पैंट होता था उससे बुद्धि थोड़ी सी प्रखर होती थी, इतना तो कह सकते हैं, मगर और कोई कारण नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूँ ये तो बड़ी गंदी परंपरा है कि आजकल कान छिदवाना और बहुत सारी बालियाँ पहनना और इतना ही नहीं दाढ़ी बढ़ाना, ये क्या है? ये कोई सभ्य संस्कृति नहीं। जितने भी IAS अधिकारी होते हैं, जितने भी IPS अधिकारी होते हैं, जितने सेना के लोग होते हैं, बैंक अधिकारी होते हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाते हुए देखते हो? ऐसा लगता है या तो वो पढ़े लिखे नहीं जो IAS हैं, या आज के आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, बुरा लगे तो लग जाए। दाढ़ी बढ़ाने का शौक है तो 5 बार पूजा करने का शौक भी करो। जो दाढ़ी रखते हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो 5 बार पूजन करो। आपको संस्कृति यदि पूरी बदलना है तो बदलो, मना कौन कर रहा है? हमारी माता बहनें भी आजकल सीता अंजना की तरह साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हैं। अब वो भी सलवार सूट पहनती हैं, बिना दुपट्टे की और अच्छा मानती हैं। उनसे कहता हूँ आप लोगों को भी फिर बुर्खा पहनना चालू करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा के लिए साड़ी पहनते हैं और मर्यादा को बुर्खा पहनते हैं। आपको सलवार सूट पहनना है तो कम से कम बुर्खा पहनोगी, हाथ की उंगली, हाथ का नाखून नहीं दिखेगा और नाक से चेहरे की नहीं दिखेगी। आपकी सील की मर्यादा बनी रहेगी, न आपका सील भंग होगा और न दूसरों का भाव खराब होगा। तो आपको दोनों को सोचना चाहिए। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ ये कान वगैरह छिदवाना हमें भी समझ में नहीं आता। तो एक बच्चे ने कह दिया राजा महाराजा भी कान छिदवा देते। गजब, हमारा भी बराबरी कर रहा है, बताओ। हाथ मुट्ठी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। की व्यवस्था अलग, पंचम काल की अलग, क्षत्रियों की अलग और वैश्यों की अलग। तकरिया पकड़ते हो तो तकरिया पकड़ने वालों की तरह रहो, राजा महाराजा की नकल मत करो। दे आज के बच्चे बाल बढ़ाएं, ये समझदारी मुझे तो नहीं लगती है। इसलिए बच्चियां बाल कटाती हैं, बच्चे बाल बढ़ाते हैं, ये भी उचित नहीं है। इसलिए आप लोगों को वर्तमान में जैसी परिपाटी अच्छे लोगों में चलती है उसी परिपाटी का अनुकरण करना चाहिए। समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की।